ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है 20 मई 2026, दिन है बुधवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए आज पुरुषोत्तम माह के चौथे दिन अर्थात अधिक मास के चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। बुधवार है, चतुर्थी महाव्रत है, तो इनसे संबंधित कथा भी इसी वीडियो में सुन लेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि कथा में लिखा गया है कि अधिक मास में चौथे दिन में श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोकहित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सुनो सावधान होकर। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरि, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी यह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा आप क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीदह में नागराज के महावश को गोप और गौओं की रक्षा की थी, वैसे ही रक्षक मुझ पर रक्षा आप क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावल से जलते हुए वन में रक्षा की थी, वैसी रक्षा आप क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की थी, उसी तरह मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आखिर आप क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राहक के मुख से गजराज की रक्षा की थी, वैसे मुझ शरणागत की रक्षा आप क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमा श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए और मलन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे तुझे इतना पीड़ित है? तू सोचकर मैं तेरा दुख जरूर दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं कर सकता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूबा है? तुझको दुख देखकर यहाँ के बैकुंठवासी आश्चर्यचकित है। तू क्यों मरने की इच्छा करता है, सो कह। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर से बोझ उतारकर कोई लंबी लंबी श्वास लेता। इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोलता है, प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, आपके साक्षी विश्व दृष्टा है। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थिर रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभाग्य की पीड़ा को आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भी हे नाथ, दुखी रूपी बंधन से मैं बंधा हुआ, जैसे कष्ट किसी को भी नहीं हुआ, न सुना न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय होकर आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है और न ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है और कहा है, यह मलमा शुभ कार्यों में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिराने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसी जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कोई कैसे सुखपूर्वक सो सकता है? अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप दुखों के दूर को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार पारायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से आप प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहें वो करें। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने के योग्य नहीं हूँ। हे नारद जी, फिर भी वह कहने लगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख भरी सभा में सभी आश्चर्यचकित हो गए। नारायण बोले, अधिक मास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरण चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समीप गंभीर
शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की सिद्धि में तत्पर, पाप समूह का नाश करने वाले बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न हुए। मन में कहने लगे, चौथा अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज का जो अध्याय है वह समापन की ओर है। कल 5वें दिन 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। आइए नित्य नियम से सीता माता की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी।
हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। आज जेठ महीने की चतुर्थी का व्रत है। आइए चौथ माता और गणपति गजानन की कथाओं का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। पहली कथा अनुसार पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी कमाते नहीं थे और जो बहू थी वह पूर्ण रूप से धार्मिक थी और खूब गणपति गजानन की पूजा करती थी। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। जब भी बहू बाहर कचरा फेंकने जाती थी तब उसकी पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह शांत मन से कहती थी बासी और ठंडी रोटी ही खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना खिलाती है, फिर भी यह बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी ठंडा खाना ही खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों के लिए बराबर थाली गर्मा गर्म परोसती हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद ही देख लो। अगले दिन तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर बेटा कंबल ओढ़कर सो गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ। बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और बहू जब बाहर गई तो उसके आगे पीछे वह चलने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वापस से वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी ही खाकर आई हूँ। उसका पति उससे वापस पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी खाना खाकर आई हूँ, तो आखिर झूठ क्यों बोल रही है। तो उसकी विद्वान धार्मिक पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के पैसों की रोटी है। यदि हम इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी हर महीने आने वाली 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। उसके पति को विदेश में रहते करीब करीब 12 वर्ष बीत गए थे। तब सिद्धि विनायक गणेश जी, विनायक जी और चौथ माता की कृपा से उसको बुद्धि आई और गणपति गजानन और चौथ माता ने सोचा अब इसको घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। वह बोला, घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तो सुबह एक दीपक जलाना, चौथ माता और विनायक जी का ध्यान कर कर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और जिनके लेने हैं वह ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा, अरे पापी, हम तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहे थे और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लेना, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से वह चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बताई। उसकी पत्नी विद्वान, चतुर और बहुत धार्मिक थी। अब उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी में बालू की रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर बोला कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं डसना नहीं चाहता परंतु मुझे कार्य तो करना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर को जाने लगा। सांप तो ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता ने कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी क्योंकि इसकी पत्नी ने हर महीने आने वाली चौथ का व्रत किया है, इसका फल तो देना पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल अर्थात सुई बना दी जो
पकवान होता है उनसे सुई बना दी और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना दी और सांप के आगे रख दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव वाले लोग आने लगे क्योंकि वह 12 वर्ष बाद घर आया हुआ था। लोगों ने उसे आवाज दी, वह तो उदास बैठा हुआ था इसलिए बोला नहीं। जब उसने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो रो रो कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है, सब ऐसा कहने लगे। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ मैं मरा नहीं हूँ, यह नाग तो मुझे डसने के लिए आया था, इसने मुझे वचन दिया था। यह सब देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का खूब धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता के व्रत का ही फल है। चौथ माता जैसा फल आपने उस धर्मपरायण पत्नी ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही जो भी आज इस कथा को सुन रहा है, व्रत कर रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए दूसरी कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। हर रोज थोड़ा सा पंसारी से गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद को उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि तुम तो आज ही व्रत कर रही हो, परंतु मेरी माता तो हर रोज 12 महीने आने के सभी चौथ के व्रत करती है, अर्थात हर महीने आने वाले व्रत जो चतुर्थी के होते हैं उन्हें करने का प्रयत्न करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने से तर माल स्वरूप में हो रही है, अर्थात तेरी कमाई खा रही है, इसलिए 12 के 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो न एक भी वह व्रत नहीं करेगी। लड़की को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, परंतु बेटा तो बहकावे में आ गया और नहीं माना। उसकी माँ ने गणेश जी के आगे प्रार्थना की और कहा कि बेटा अब जा ही रहा है तो चौथ माता का ध्यान कर कर घर से निकलना और अपने साथ यह चौथ माता की पूजा में रखे हुए आखे गेहूं के दाने निकल जाना, और चौथ माता का जहाँ पर भी ध्यान करेगा हमेशा माता को अपने पास पाएगा। घूमते घूमते वह बेटा एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाती बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के सामने प्रार्थना की और माता के दिए हुए आखे दाने उस दैत्य के आगे फेंक दिए और उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ के व्रत किए हैं तो इस दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर आकर गिर गया और दैत्य जो है उसके चरणों में गिर गया। राजा देखता रह गया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उपहार देकर उसे विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा लिया। लड़के ने आखे जो दाने थे गेहूं के वह आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत किया है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग ना जाए।
राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता के व्रत करती है और चौथ माता की कृपा से ही यह सब होता है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें दाने सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए पूर्ण रूप से आदेश दिया। उस लड़के को अपनी माँ की अब याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह खुद के नगर में अब जाने के इच्छुक है। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता का दिन था। अपने नगर के बाहर वह पहुंचा। उसकी माँ बेचारी अकेली पंसारी के पास आते हुए धीरे धीरे भगवान का नाम जाप कर रही थी और लड़का अब पंसारी के पास खड़ा होकर चुपचाप माँ का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था आज चौथ का दिन है, माता यहाँ पंसारी के यहाँ सामग्री लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई भगवान का नाम जाप करती हुई माता आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ तो मुझे माफ कर दे। माता ने उसे तुरंत गले लगा लिया और सभी गांव के लोग चौथ माता के जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का अब नियमित रूप से व्रत करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जो। आइए आज बुधवार है, सिद्धि विनायक गणेश जी और गणपति गजानन की अन्य कथाएं सुन लेते हैं। तो सबसे सुंदर हम बहनों को यही चाहिए कि अमर सुहाग रहे और अमर पीहर का वरदान सिद्धि विनायक गणेश जी दे। तो कथा पुरुषोत्तम मास पढ़ने से पहले हम सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई ने देखा कि बहन के पैरों में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर रास्ता पूरा साफ कर दिया, जिससे सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पल कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हटे हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक स्थान पर अच्छे से रखा, उन्हें स्थान देकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह आगे बोलकर निकल गई। भगवान तत्पश्चात भगवान कहने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो भला होने कौन मानेगा और हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठ बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगती है कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे
बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ती को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी है। सिद्धि विनायक गणेश जी जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे, उसके अमर पीहर और अमर ससुराल की हमेशा रक्षा करना और पति बच्चों का सौभाग्य हमेशा भाग्य रूप में बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी।